दोस्तों, आज के समय में तलाक या डाइवोर्स एक आम बात सी हो गई है। डाइवोर्स किसी न किसी कारण, किसी न किसी बात को लेकर हो जाता है परिवार के बीच में, लेकिन कोई किसी की भी बात को बर्दाश्त करने के हालात में नहीं है। हर कोई यहाँ अपने आप को महान और ऊंचा समझता है। एक पहले का समय था जब डाइवोर्स नाम की बात सुनकर लोगों को शर्म आती थी। उसका डाइवोर्स हो गया, वो कैसे रहेगा, कैसा इंसान है, क्या है, हज़ार बातें होती हैं। आज के समय में डाइवोर्स एक आम बात है, आम दिनचर्या का विषय बन गया है डाइवोर्स। डाइवोर्स के बारे में ही हम आपके साथ बात करने आए हैं। जैसा कि आज के समय में बहुत से युगल प्रेमी हैं, जो लोग कहते हैं अपने यौवन के जीवन में ही कहते हैं एक दूसरे को प्रेम कर बैठते हैं और उस प्रेम के जंजाल में ऐसे फंसते हैं। जब उनकी उम्र होती है तो उनको उस प्रेम का एहसास होता है और वो जब जिम्मेदारी पर पड़ते हैं तो उन्हें तब मालूम होता है कि हमें अभी ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोच समझ कभी भी हुई किसी की मिलती नहीं है। सोच कुछ और होती है लेकिन समझ उस वक्त कुछ और होती है। इस वजह से कुछ न कुछ अनबनों के कारण हम लोग किसी न किसी तरह के जाल में फंस जाते हैं और जब इस जाल से निकलना चाहते हैं तो उस वक्त हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, कोई हमें समझाने वाला नहीं होता है, कोई हमें सुधारने वाला नहीं होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, वो है डाइवोर्स, तलाक का, कि तलाक ले लें तो हम तलाक लेके अपने इस परिवार से छुटकारा ले लें और अकेले की ज़िंदगी जिएं अपने बलबूते पर। आगे को हमें क्या करना है, हमारा आगे का क्या भविष्य होगा, उसकी तैयारियों के बारे में हम डाइवोर्स लेते हैं और तलाक जैसी बातों का जिक्र होता है। भारत में तलाक अभी भी बहुत सी जगह पे एक इस तरीके से देखा जाता है जैसे मानो कोई अपराध है। तलाक का भारत में की धारा 1955 में एक हिंदू अधिनियम लाया गया था, जिसकी धारा 13A और 13B के तहत भारत पर कानून को प्रभावित किया गया था और इसके तहत ही तलाक का प्रोविज़न बनाया गया था। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया, जिसमें धारा 13B(2) के तहत पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से दूसरी याचिका दायर की गई थी, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पहला प्रस्ताव पेश किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि और अलगाव की तारीख से 18 महीने की अवधि समाप्त हो गई थी। जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष अच्छी तरह से शिक्षित और आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं, जिन्होंने पारस्परिक रूप से अपनी शादी के भाग्य का फैसला किया था। फैमिली कोर्ट एक्ट धारा 13B क्या है और तलाक में इसका जिक्र क्यों होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में और भी कुछ विस्तार से। हिंदू धर्म में तलाक के लिए कोई विधि नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए 1955 में हिंदू अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के तहत धारा 13(1) और 13(B) के तहत तलाक किया जा सकता था। अधिनियम की धारा 13(1) की बात करें तो दोनों पक्षों में से कोई भी एक कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर सकता था। अधिनियम की धारा 13B के तहत दोनों पक्ष सहमति से तलाक के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं, किंतु पति पत्नी में से कोई भी अगर आपसी सहमति से तलाक के लिए राजी नहीं है, तब इस अधिनियम की धारा 13(1) का सहारा लिया जा सकता है, जिसको पूर्ण करने की कुछ प्रोसेस है, जिसको हमने अलग अलग भाग में दिया हुआ है। यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं जो वो है 13B। अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक कितने स्टेप में होता है और कितने स्टेप के बाद फाइनल होता है उसका। भाग 1 है जब पति पत्नी दोनों को कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी देनी होती है। भाग 2, अब कोर्ट अपने समक्ष दोनों के बयान रिकॉर्ड करवाता है और दोनों पक्षों के पेपर पर दस्तखत लिए जाते हैं। भाग 3 में होता है
कोर्ट दोनों को आपसी सुलह करने के लिए 6 माह से 1 साल तक का समय दे सकता है। इस तरह के मामले में कोर्ट की कोशिश यह रहती है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामले को सुलझा लें। भाग 4, जैसे ही आपसी सुलह की मियाद पूरी होती है, कोर्ट दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए बुलाता है। भाग 5, केस की अंतिम सुनवाई में कोर्ट अपना फैसला सुना देता है। ये धाराएं और ये प्रोसेस है 13B के अंतर्गत की जाने वाली कोशिश है। अगर हम बात करें अधिनियम की धारा 13(1) के तहत तलाक की, तो इसमें एक पक्ष द्वारा दाखिल अर्जी में गलत व्यवहार, क्रूरता, परित्याग, धर्मांतरण, मानसिक विकार, कुष्ठ रोग, यौन रोग, 7 साल तक जिंदा न मिलना, सहवास की बहाली के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दाखिल की जा सकती है, जिसकी प्रोसेस भी कुछ इसी तरह है और कुछ लंबे समय तक, कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक यह चलता है। जिसमें भाग 1 में इसमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि तलाक किस आधार पर लेना है। भाग 2, इसके बाद जिस आधार पर तलाक लेने के लिए अर्जी दायर की जाती है उसके लिए सबूत इकट्ठा करना होता है। भाग 3, सारे सबूत और दस्तावेज को कोर्ट में जमा करना होता है। भाग 4, सारे कागज कोर्ट में जमा होने के बाद कोर्ट दूसरे पक्ष को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश देता है। अगर दूसरा पक्ष कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तब कोर्ट जमा किए गए कागजों के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। अगर दूसरा पक्ष हाजिर होता है तब कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनकर मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करता है। कोर्ट दोनों को कुछ वक्त ये तय करने के लिए देता है कि दोनों साथ रहना चाहते हैं या तलाक लेना चाहते हैं। इस विषय में भी कोर्ट दोनों पक्ष को 6 माह से साल भर तक का ही समय देता है। भाग 5, तय वक्त के में अगर दोनों पक्ष आपस में सुलह करने में नाकाम रहते हैं तब अर्जी दायर करने वाला पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ लिखित बयान के रूप में याचिका देता है। ये याचिका देने के लिए कोर्ट 1 से 2 माह का वक्त देता है। लिखित बयान कोर्ट भाग 6 है। लिखित बयान के बाद कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है और दोनों पक्षों के द्वारा जमा किए गए सबूत और कागजों को फिर से चेक किया जाता है। और भाग 7 में अब दोनों पक्षों को सुनने और सारे सबूतों को देखने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाता है। इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिसमें कई बार सालों का वक्त भी लग जाता है। इस तरीके से तो डाइवोर्स और तलाक की प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है। लेकिन क्या डाइवोर्स और तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पति पत्नी खुश रहते हैं? इनके बीच में उन बच्चों का क्या जो जिनका भविष्य एक कटघरे में स्थगित रह जाता है? उनका क्या कसूर है? उनकी क्या गलती है? अगर माँ बाप की अपनी नहीं बनती है तो वो तलाक ले लेते हैं, लेकिन बच्चे किससे तलाक लें? उनके लिए उनकी आगे की ज़िंदगी के लिए सोचना भी एक जिम्मेदार माता पिता का अपना कर्तव्य है। इसलिए कम से कम अपने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सही उस परिवार के साथ संबंध बनाए रखें। वह दोनों की रजामंदी बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक पक्ष पति या पत्नी एक को नम्र विनम्र होना बहुत ज़रूरी है। भविष्य में हो सकता है अगर दोनों नम्र विनम्र रहे तो परिवार खुशहाल रहता है। अगर दोनों ना भी रह सकें तो अगर एक विनम्र हो जाए तो भी परिवार खुशहाल ज़िंदगी जीता है। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और आपको किसी भी बात को लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने